रहीम। जो एक साल से सिचुएशन बनी हुई है ना, वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए एक बैरूनी एजेंडे पे। आपको याद हो कि सैफर आया था। सैफर का मतलब है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत। कि एक बंदा कहता है कि मैं इस बंदे को पाकिस्तान में नहीं देखना चाहता, उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। और जो अभी कुछ हो रहा है, ये भी उस डिस्टेबलाइज करने का एक मिशन है। ये मिशन कौन पूरा कर रहा है, किस लिए पूरा कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये वो सवालात हैं जो आपको जहनों में गूंजते हैं। अभी कुछ ऐसी खबरें और ऐसे चीज़ें आ रही हैं कि हमारे पीडीएम की हुकूमत को, आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज दिया गया, और नवाज शरीफ साहब बाहर फिर जाकर दुनिया के एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में वो खेल रहे हैं। आपको सबको पता है, ये बच्चा बच्चा भी जानता है। जब आप एक लीडर होते हैं, एक पार्टी के लीडर होते हैं, तो फिर बंदा बाहर जाए, जिसकी जदातें भी बाहर, जिसके पैसे भी बाहर, जिसका रहन सहना बाहर, जिसमें खाना पीना बाहर, जिसके इलाज बाहर हों, तो वो बंदा जो है मजबूर हो जाता है। क्योंकि अगर वो उनकी बात नहीं मानेगा तो वो उसके पैसे भी जो है वो ज़ब्त किए जा सकते हैं, उसकी जदातें ज़ब्त की जा सकती हैं। इसलिए इस बंदे ने जो बाहर बैठा हुआ, उसने एक ऐसा जाल बुना पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। और उसके बाद आपको याद होगा सैफर का क्या मकसद होता है। सैफर का यही मकसद होता है कि एक बंदा बाहर से आपको कह रहा है कि ये बंदा मुझे पसंद नहीं है, इसको आप उतारेंगे तो हम आपके साथ चलेंगे। तो उस वक़्त के जो हमारे सिपहसालार थे, उन्होंने जो कुछ किया, क्यों किया, किस लिए किया, ये लादा कहानी है। अब आपको सोचने की ज़रूरत यह है कि जो नफ़रत पाकिस्तानी फ़ौज और अवाम में जो बीज बोझ दिया गया, इसकी वजूहत क्या हैं। पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया की तारीख़ में आप देख सकते हैं कि फ़ौज पाकिस्तान जो भी होती है, वो मुल्क की सलामती की ज़िम्मेदार होती है। वो मुल्क की हर एक चीज़ जो कि रियासत की होती है, उसकी ज़िम्मेदार होती है, बार्डरों की ज़िम्मेदार होती है, अंदरूनी और बैरूनी ताकतों को कुचलने के लिए इस्तेमाल होती है। जब वो अफवाज किसी बैरूनी एजेंडे पे काम करना शुरू कर दें, या कोई ऐसी अभी जो कुछ जो पीडीएम की हुकूमत है, वो कहाँ से इंस्ट्रक्शन ले रही हैं, कहाँ से वो रोड मैप ले रही हैं, ये फ़ौज पाकिस्तान से नहीं ले रही, ये किसी और जगह से ले रही है, जो इस्लामाबाद में है, जो अंकल साम के वहाँ मैं खुल के नहीं कह सकता, वहाँ से वो ले रही हैं। वहाँ से लेके फिर वो प्रेशराइज़ करती हैं फ़ौज पाकिस्तान को, और किसी तरीके से उनको तस्वीर बताई जाती है कि ये बंदे जो हैं ये बड़े ख़तरनाक होंगे, ये आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये आपको उतार देंगे, ये आपको फ़लाँ कर देंगे। ये इनके ब्लू प्रिंट वहाँ से आता है। उनको उस ब्लू प्रिंट पे अमल करते हुए आज पाकिस्तानी फ़ौज हमारे शहरियों की नज़र में ज़ीरो क्यों हुई है। इसकी वजह यह है कि जो कुछ भी मुल्क में हो रहा है, अभी आप क्या समझते हैं, जो पकड़ दक्कड़, जो चादर और चार दीवारी की खिलाफ वर्जियाँ, जो एमपी के डेरों पे हमले, उनकी घरों को मसमार करना, उनके मतलब कि बच्चों को उठाना, उनकी बीवियों को उठाना, उनकी बेटियों को उठाना, क्या ख्याल है वो जिस महल्ले में जाते हैं तो वो पुलिस वाले ये तो नहीं कहते कि हम खुद कर रहे हैं, वो यही कहते हैं कि हमें आर्मी ने भेजा है, हमें आर्मी करवा रही है। तो जिस जिस इलाके में वो आर्मी का नाम लेते हैं, तो कौन बदनाम हो रहा है, कौन हो रहा है, अफवाज पाकिस्तान बदनाम हो रही है। वो कौन करवाना चाहता है, ये सब आपको पता है। मैं खुल के बात नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये सारा प्रोग्राम चल रहा है, सारा कुछ हो रहा है। जो कुछ, क्योंकि अगर किसी को के दिल में कोई थोड़ी बहुत मोहब्बत थी, वो भी ख़त्म हो गई है। इसलिए 15,000 बंदे अगर गिरफ़्तार करते हैं, जिस महल्ले में जाते हैं या जिस गांव में जाते हैं, या जो, तो क्या ख्याल है वहाँ जो पुलिस ये तो नहीं कहती कि हमें आईजी ने आर्डर किया है, वो यही कहती हैं। तो क्या ख्याल है वो लोग जो है वो बदन नहीं हो रहे, वो बदन हो रहे हैं, इसलिए कि वो कहते हैं कि हमारी फ़ौज जो है हमारी सलामती की ज़ामन है, हमारे बार्डरों की ज़ामन है। लेकिन ये क्या करवा रही है, ये हमारी औरतों को भी ठुआ रही है, हमारे बच्चों को भी ठुआ रही है, हमारे घर में शुमार कर रही है।
تو یہ جو فسادیت ہے یہ بہت بڑی پاکستان کے خلاف سازش ہے. ہماری آرمی کو مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ ایم آئی کیا رپورٹیں دیتی ہے, آئی کیا رپورٹیں دیتی ہے ہمارے سپہ سالار کو. ہمارے سپہ سالار کا کیا ذہن آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ سوچنے والی, تھنک کرنے والی ہیں کہ آخر پاکستان کی آرمی کی اس نیج تک یعنی کہ بدنامی ہو رہی ہے اور لوگوں میں نفرت بڑھ رہی ہے, لوگوں میں ایک جو پیار تھا وہ دشمنی میں بدل رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجوہات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان ڈسٹربلائز ہو چکا ہے. ہمارے پڑوس میں ایک میجر گرایا ہے, وہ روز جو تبصرے کرتا ہے آپ کو سنیں تو حیران رہ جائیں. وہ یہی کبھی عمران خان کی وہ تعریفیں شروع کر دیتا ہے, کبھی وہ فیض امید کے بارے میں شروع کر دیتا ہے, کبھی وہ کیا کچھ کر دیتا ہے, کبھی کہتا ہے ابھی بغاوت ہو رہی ہے فوج میں, کبھی یہ ہو رہا ہے, وہ جو کچھ کروا رہی ہے وہ فوج کروا رہی ہے. یعنی کہ ادھر سے بھی پروپیگنڈا آ رہا ہے. اور ہمارے ملک میں بھی جو حکومت لائی گئی ہے وہ بھی معاہدے کے تحت آئی ہے, اور معاہدہ یہ ہے کہ پاکستان کو ڈسٹربلائز کر دیا جائے. آج اکانومی کی سچویشن ایسی خطرناک حد تک پہنچ گئی ہے, آئی ایم ایف نے باقاعدہ طور پر ان کو وارن کر دیا ہے کہ اگر آپ ہم سے پیسے لینا چاہتے ہیں یا ہم اپنا قرضہ جو ہے ہمیں قرضوں کا روڈ میپ دیں. اگر آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں تو ملک میں الیکشن کروائیں. جب تک یہ افراتفری یہ ملک میں انسرٹنٹی رہے گی ہم آپ کو ایک پیسہ نہیں دیں گے. انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے. اور فوج پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ عمران خان کی اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے اسی طرح کرتے رہیں گے تو یہ ملک کے لیے بہت ہی خطرناک صورتحال بن جائے گی. آپ کو اکانومی سچواس آپ آئی ایم ایف کی سربراہ نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے. اس نے کہا ہم اس وقت تک پیسے نہیں دیں گے کہ جب تک ملک کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چلے کہ یہ کیا ملک آنے والے دنوں میں رخ کے اختیار کرتا ہے. اگر آپ کنگز پارٹی بنا لیں گے تو وہ آپ لازمی طور پر وہ 23 کروڑ عوام کو اپنا دشمن بنا لیں گے. اس کو فوج پاکستان کو سوچنا چاہیے. یہ بہت بڑی گیم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں لوگ. یہ پی ڈی ایم کی حکومت اپنی ذاتی مفاد کے لیے جو کچھ کروا رہی ہے آپ کے ہاتھوں سے, آپ کو بدنام کرنے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے. اگر کوئی بھی آپ بچے سے پوچھیں تو وہ کیا کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے. ان کے ایم این اے ایم پی اے جو مسلم لیگ کے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو برباد ہوئے تھے, نہ ان کو بھی برباد کر کے جائیں گے. پاکستان زندہ باد.